हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने चल रहा हूँ। द लेबरनम टॉप से है, पोएम 2 है, क्लास 11th। व्हाट डू यू नो अबाउट द लेबरनम ट्री? लेबरनम ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इट इज़ ए शॉर्ट ट्री, यह एक छोटा पेड़ है, ठीक है, विथ येलो फ्लावर्स, जिस पर येलो फ्लावर्स हैं, पीले फूल हैं, ठीक, एंड पॉइजनस सीड्स, और जहरीले बीज हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह एक छोटा सा पेड़ होता है जिसके फूल पीले होते हैं तथा बीज विषैले होते हैं। तो इट इज ए ट्री, यह एक पेड़ है, ठीक है, विथ येलो फ्लावर्स, पीले फूलों समेत, और विषैले बीजों के समेत। तो इसको ऐसे समेत ना बोल करके ऐसे बोले, एक छोटा सा पेड़ होता है जिसके फूल पीले होते हैं तथा बीज विषैले होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ आफ्टरनून इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजा? स्टेंजा में किस प्रकार का दोपहर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, मतलब इस स्टेंजा में किस तरह का दोपहर का वर्णन है, ठीक है। ये द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल वाला है, ठीक है, पैसेज स्टेंजा है। इट इज़ ए सेप्टेम्बर आफ्टरनून, तो यह क्या है? यह सितंबर के महीने का, ठीक है, दोपहर, विथ येलो सनलाइट, ठीक है, विथ मतलब के साथ, येलो मतलब पीले, सनलाइट मतलब सूर्य की प्रकाश। तो यह सितंबर महीने की दोपहर है जिसमें पीली धूप फैली हुई है। तो इट इज़ सितंबर आफ्टरनून, यह एक सितंबर का दोपहर का समय है, विथ येलो सनलाइट, पीले सूर्य के प्रकाश के साथ। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, यह सितंबर के महीने की दोपहर है जिसमें पीली धूप फैली है, ठीक। हाउ आर ए फ्यू लीव्स ऑफ द लेबरनम? हाउ आर अ फ्यू लीव्स ऑफ द लेबरनम? लेबरनम के कुछ पत्तियां कैसे हैं? तो क्या कह रहे हैं कि अमलतास की कुछ पत्तियां कैसी हैं? तो दे आर एलोइंग, वो क्या हैं? वे पीली पड़ रही हैं, बस इतना ही है। फिर चौथा है कि व्हाट हैज हैपेंड टू इट्स सीड्स? इसके बीजों को क्या हुआ है? तो आल सीड्स हैव फॉलन, इसके सारे बीज गिर गए हैं, ठीक है। अब आप इसको जो है यहाँ से देखिए, हाउ डज द, ये है आपका, देखिए, हाउ डज द गोल्ड फिंच कम? गोल्ड फिंच कैसे आती है? सोन चिड़ी कैसे आती है? तो सी कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप, वह एक चहचहाहट के साथ चहचहाते हुए आती है, ठीक है, आपको मैं इसमें मिलेगा, ठीक। अब देखिए, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन द गोल्ड फिंच कम्स? तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। फिर देखिए आंसर है कि व्हेन सी कम्स, जब वह आती है, ठीक है, चिटरिंग्स, ठीक, ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स स्टार्ट। जब वो आती है तो चिटरिंग्स, चिटरिंग्स का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था, चहचहाहटे, तो चहचहाटे, और ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों का तेज कंपन, एंड ट्रिलिंग्स, ट्रेलिंग मतलब होता है स्वर कंपन, ठीक है, स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो क्या? चहचहाटे, पंखों का तेज कंपन और स्वर कंपन का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आंसर लिखना है। अब आप कहें, इसमें मैं सटा दिया हूँ, तो व्हाट एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड फॉर द गोल्ड फिंच? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देखिए कि सी हैज़ बीन कॉल्ड स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है? तो देखो, आप अगर ये स्टेंजा पढ़ेंगे तो उसके लिए चिकनी, देखिए
स्लीक मतलब चिकनी या स्मूथ ना। अलर्ट मीन्स क्या, चौकन्नी होती है। और अब्रप्ट मतलब अप्रत्याशित, मतलब अचानक से। हाँ, तो ये एडजेक्टिव्स उसके लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सी हैज़ बीन कंपेयर्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया है, ये रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन न लिखकर आंसर लिख दिया है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। विथ होम हैज़ ए गोल्ड फिंच बीन कंपेयर्ड इन स्लीकनेस? With whom has a goldfinch been compared in sleekness? ठीक है, स्लीकनेस स्पेलिंग SLEEKNESS, ठीक। तो इसका आंसर है ये, सी हैज बीन कंपेयर्ड, उसकी तुलना की गई है, टू ए लिजर्ड, एक छिपकली से, इन स्लीकनेस। स्लीकनेस का मतलब क्या होता है? चमक। स्लीकनेस का मतलब चिकने और चमकदार, ठीक है। स्लीकनेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट स्टेंजा का आ गया है। वाई डज द ट्री गेट थ्रिल्ड? ठीक है, पेड़ रोमांचित क्यों हो उठता है? अच्छा, उसकी फिर से मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, जो भी इंग्लिश बताया। इसके चिकने और चमकदार होने की तुलना छिपकली से की गई है। तो ठीक है, तो चिड़िया सी हैज बीन कंपेयर्ड, वो उसकी तुलना की गई है, टू ए लिजर्ड, एक छिपकली से, इन स्लीकनेस। स्लीकनेस का मैंने आपको बताया था, स्लीक मतलब होता है क्या, कि चमकदार होता है, स्मूथ चिकना, तो वही नाउन इसका स्लीकनेस का किया गया है यहाँ पर। अब देखिए, वाई डज द ट्री गेट थ्रिल्ड? पेड़ क्यों रोमांचित हो जाता है? तो इट गेट्स थ्रिल्ड, यह रोमांचित हो जाता है, विथ द चर्पिंग ऑफ द गोल्ड फिंच यंग वंस। ठीक है, यह किससे रोमांचित हो जाता है? गोल्ड फिंच के छोटे छोटे बच्चों के चहचहाहट से रोमांचित हो जाता है। यह सोन चिड़ी के बच्चों की चहचहाहट से रोमांचित हो उठता है, इसका हिंदी है। वाई हैज़ द ट्री बीन कॉल्ड इंजन ऑफ हर फैमिली? देखिए, बुक के हिसाब से ही बताऊंगा, अपना भाव यहाँ नहीं दूंगा। तो आंसर 2 है कि लाइक एंड, देखिए एंड इंजन नहीं, लाइक एन, यहाँ पर एंड हो गया, लाइक एन इंजन। तो लाइक एन इंजन मतलब क्या हुआ? एक इंजन की तरह। द ट्री इज फील्ड, पेड़ भर जाता है, विथ श्रिल साउंड, श्रिल मतलब तीखी, साउंड्स मीन्स आवाज, ऑफ द गोल्ड फिंच फैमिली, गोल्ड फिंच परिवार के तीखी आवाज से वह पेड़ भर जाता है। सो इसलिए इट हैज़ बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली, इसलिए उसे उसके परिवार का क्या कहा गया है? इंजन कहा गया है। अब देखिए क्या है कि अब वाई हैज़ हर फेस बीन कॉल्ड एन आइडेंटिटी मास्क? क्वेश्चन आप लिखिएगा, फिर आंसर लिखिएगा। आंसर 3 है कि इट हैज़ बीन कॉल्ड सो, मतलब उसे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बिकॉज सी इज रिकॉग्नाइज्ड बाई हर स्ट्रिप्ड फेस, क्योंकि उसे कैसे पहचाना जाता है? उसके धारीदार चेहरे से। तो इसको क्या कहेंगे कि उसके चेहरे को पहचान करने वाला मुखौटा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी पहचान उसके धारीदार चेहरे से होती है। देखिए, इट हैज़ बीन कॉल्ड सो, ठीक है, उसे ऐसा इसलिए कहा गया, इट हैज़ बीन कॉल्ड, यह कहा गया है, सो मतलब ऐसा, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, सी इज रिकॉग्नाइज्ड, उसे पहचाना जाता है, बाई हर स्ट्रिप्ड फेस, उसके स्ट्रिप्ड फेस का मतलब हो जो वही मुखौटों वाला चेहरा, ठीक है, धारीदार चेहरे से, स्ट्रिप्ड मतलब धारीदार, फेस मतलब चेहरे से उसे पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
व्हाट डज द गोल्ड फिंच डू फॉर द ट्री। तो क्या करती है सोनचिड़ी पेड़ के लिए? तो सी स्ट्रोक्स इट फुल, वह उसे भर देती है। किससे भर देती है? 100 रुपये ईंधन से वह उसे भर देती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर देखते चलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मिक्स्ड हो गया है, अलग अलग नहीं कर पाया हूँ। तो आप इसको पूरा का पूरा जो है तैयार कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए।